पर्सन टीचर्स ऐप के लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अगला पार्ट ही है। इसके पहले हम बाकी के टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। कलर प्रॉपर्टी हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डी ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कलर प्रॉपर्टी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जब भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, या ये बोल सकते हैं कि जब मेटल न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव स्पीशीज़ के साथ में कनेक्ट होता है, उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, गेन करता है, तो उससे हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है। डी ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने का रीज़न ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बहुत ही सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मेटल आयंस रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो होंगे जो जब भी मेटल आयन लिगेंड क्या करेगा, मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। और ट्रांजिशन मेटल आयन के अंदर बहुत सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑलरेडी होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर कलर प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब तक लिगेंड इंटरेक्ट नहीं करता मेटल से, तब तक जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो बेसिकली उसमें सभी के ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल सेम होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लिगेंड से क्या करता है, जैसे ही लिगेंड के इंटरेक्शन में आता है तो स्प्लिटिंग हो जाती है और डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं, जिसकी वजह से कलर्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होता है। हम बहुत सारे स्पीशीज़, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जब हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला आप मेरा पार्ट खोल लें, वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, FeCN6 3 नेगेटिव और FeCN6 4 नेगेटिव का। दोनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल हैं। उसके नीचे CuNH3 का होल 4 2+ है, जिसमें NH3 लिगेंड है, Cu मेटल है। ये टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल है, PtCl4, ये भी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर जो भी है। तो वो आप देख सकते हैं वो वाली यूनिट के अंदर, उसमें डिटेल में हमने पढ़ा है। बट यहाँ पर एक ही रीज़न रहेगा कि ये क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि इनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और वो केमिकल रिएक्शन अगर किसी कैटलिस्ट की वजह से होती है, तो ये कैटलिस्ट उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना, मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, केवल उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने का काम करते हैं, खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो ये गुड कैटलिस्ट बोले जाते हैं। इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से ये जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। इसी वजह से इनके अंदर ये एक्टिविटी देखी जाती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कांटेक्ट प्रोसेस हम पढ़ते हैं, उसमें वेनेडियम 5th ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। हैबर प्रोसेस के अंदर हम आयरन एंड मॉलिब्डेनम का यूज़ करते हैं, जिसमें आयरन हमारा कैटलिस्ट होता है, जबकि मॉलिब्डेनम कैटालाइटिक प्रमोटर का काम करता है, आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। निकल की का बात करें तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब होता है तो निकल, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट सॉलिड सरफेस के ऊपर, मतलब कैटलिस्ट बेसिकली सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो रिएक्ट कर सकें। तो उस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस सरफेस एरिया के ऊपर रिएक्शन करते हैं और वो सरफेस एरिया उन्हें कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? जिसकी वजह से, इस इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इस सरफेस एरिया के ऊपर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से कैटलिस्ट के सरफेस एरिया पर जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉन्ड वीक होता जाता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन मेटल आयंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट माने जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है कि आयरन थर्ड कैटलिस्ट है और वो आयरन थर्ड कैटलिस्ट वो रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है आयोडाइड एंड पर सल्फेट आयंस की रिएक्शन को, 2I नेगेटिव प्लस S2O8 2 नेगेटिव I2 प्लस 2SO4। ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर आयरन सबसे पहले आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है, क्लियर, और Fe3 प्लस फेरिक से फेरस में कन्वर्ट होता है और आयोडीन आयन से आयोडीन लिबरेट करता है। फिर ये सेकेंड रिएक्टेंट के कांटेक्ट में आएगा और फिर फेरिक कन्वर्ट होकर उसको सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। फिर इन दोनों को यहाँ पर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा रिएक्शन करने के लिए। तो बेसिकली अगर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि कैटलिस्ट वो होते हैं जो बहुत फास्ट रिएक्शन करवाते हैं। तो अगर हम इन ट्रांजिशन मेटल्स का बहुत कम अमाउंट में अगर यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलते हैं, जिससे काफ़ी प्रॉफिट होता है। जैसे इंडस्ट्रियली कैटालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लेटिनियम रोडियम एलॉय का हम यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ NO के अंदर। जैसे कार एग्जॉस्ट के अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ NO किया जाता है, वो प्लेटिनम रोडियम एलॉय से किया जाता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, इसके अंदर हम निकल और एल्यूमिनियम के एलॉय का यूज़ करते हैं। परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन में मैग्नीज 4 ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयरन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को वाइडली बनाया जाता है और उसमें वेनेडियम 5th ऑक्साइड पैलेट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये वो लिस्ट है जो इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरह से बिहेव कर रही है या इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट की तरह ये काम करते हैं। तो ये हुई हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसके बाद हम और कुछ D&F ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।